तो मन का मिलना जरूरी है। कई बार हम बहुत सी ऐसी जगह पे चले जाते हैं और जाना जरूरी हो जाता है जहां पर हमारा मन नहीं मिलता है। हम लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होके करते क्या है, इकट्ठा होने में ही एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो जाती है। कई बार आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सानिध्य में आप बैठ जाओ तो बस लाइक माइंडेड पीपल जब एक जगह जमा हो जाते हैं ना, तो एक अलग तरह की एनर्जी क्रिएट होती है। जहां पर भी जिस भी इनविटेशन पे आप जाते हैं तो वहां इसीलिए जाते हैं क्योंकि आपका मन वहां पर मिलता है। मन जिनका नहीं मिलता है वो नहीं आते, है ना। तो मन का मिलना जरूरी है। कई बार हम बहुत सी ऐसी जगह पे चले जाते हैं और जाना जरूरी हो जाता है जहां पर हमारा मन नहीं मिलता है। जैसे किसी रिश्तेदार के यहाँ पर हम चले जाते हैं, उनकी इनविटेशन में जाना ही पड़ता है, भले ही आपका मन है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं होता है कहीं जाने का, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है। सामाजिक कुछ बंधन होते हैं, सामाजिक मान्यताएं होती है, कुछ हमारे ऊपर फैमिलीज के प्रेशर्स होते हैं, तो जाना ही पड़ता है, चले जाते हैं। लेकिन वहां पर मन नहीं लगता है, अनमना मन हो जाता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर हम जाना चाहते हैं, जिनसे हम मिलना चाहते हैं, और वो लोग होते हैं जिनके साथ आपका मन मिलता है। उनका मन और आपका मन एक होता है। ये शरीर की बात नहीं होती है, ये उस एम्बियंस या एनवायरनमेंट की बात भी नहीं होती, ये बात आपके मन की होती है। और जहां पर आपका मन जुड़ जाता है वहां पर आप जाना पसंद करते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर जो भी योग से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी ध्यान, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होके करते क्या है, इकट्ठा होने में ही एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो जाती है। कई बार आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सानिध्य में आप बैठ जाओ तो बस। तो बुद्ध के जीवन की एक कहानी मुझे अचानक याद आ गई, तो मैं शेयर कर देता हूँ आज आप लोगों के साथ। जीवन से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न लेके जाता था। बुद्ध देखते थे कि वो किस लेवल से प्रश्न कर रहा है, यानी कि उसका कॉन्शियसनेस लेवल कहाँ है, किस स्तर का है। वो अगर दुनिया से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न करता था तो उसको दुनिया से जुड़ा हुआ जवाब दे देते थे और भेज देते थे कि भाई तुम्हारा ये आंसर है, ये ऐसा करो और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई मूलभूत प्रश्न पूछ लेता था, कोई जीवन का रहस्य पूछ लेता था, कोई ये पूछ लेता था कि जीवन क्या है, आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज लाइफ, बुद्ध कहते थे कि इसका जवाब तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अगले 1 महीने तक मेरे साथ रहना होगा। जस्ट 1 month यू हैव टू बी विद मी। आज तुम्हारा जो भी सवाल है, अगर 1 महीने बाद ये सवाल तुम मुझे पूछोगे तो मैं इसका जवाब दे दूंगा। और कहते हैं कि बहुत से लोग मान जाते थे कि चलो 1 महीना ही तो है, 1 महीने के बाद इसका जवाब दे देंगे तो मैं रह जाता हूँ। तो आनंद जो बुद्ध का शिष्य था, वो अचानक से हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। आनंद की मुस्कुराहट देख के उस व्यक्ति को थोड़ा शंका हुई, थोड़ा डाउट हुआ कि ये आनंद मुस्कुरा क्यों रहा है, इतना हंस क्यों रहा है। बुद्ध ने कहा 1 महीना मेरे साथ रह जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारा जवाब दूंगा। तो 1 महीने बाद मुझे जवाब मिल जाएगा, इसमें हंसने वाली तो कोई बात है ही नहीं। तो उस दिन तो वो कुछ नहीं कह पाया। 1 दिन गया, 2 दिन गया, तीसरे दिन उससे रहा नहीं गया। आनंद के पास जाके बोला कि आनंद जी, आप उस दिन मुस्कुराए क्यों? जब बुद्ध ने कहा कि 1 महीने बाद तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैं दे दूंगा, तो तुम मुस्कुराए क्यों, इसमें हंसने वाली कौन सी बात थी? तो आनंद फिर मुस्कुराया, फिर हंसा और बोला कि 1 महीने बाद तुम्हें ही पता चल जाएगा। बोला नहीं, बताओ क्या बात है। बोले कि ये बुद्ध की चाल है, एक जो प्रश्न तुम लेके आए हो, 1 महीने तक अगर तुम बुद्ध के साथ रह जाओगे तो तुम्हारा वो प्रश्न ही गायब हो जाएगा। 1 महीने बाद पूछने लायक कुछ रहेगा ही नहीं तुम्हारे पास, तो तुम पूछेगो क्या? और जब पूछोगे ही नहीं तो जवाब क्या मिलेगा तुम्हें? और कहानी कहती है कि ऐसा ही होता था, ऐसा ही हुआ उसके साथ भी, कि 1 महीना बीतते बीतते जैसे बुद्ध के साथ, बुद्ध के सानिध्य में रहा, तो उसको भी बुद्धत्व प्राप्त होने लग गया। और इस तरह का बुद्धत्व प्राप्त हुआ कि 1 महीने के बाद वो जो सवाल लेके आया था, वो सवाल रहा ही नहीं, वो क्वेश्चन ही नहीं रहा। He just got the answer
विदाउट आस्किंग दैट क्वेश्चन। तो बिना पूछे ही वो जवाब मिल गया। वो जवाब इसलिए मिल गया क्योंकि उनका और बुद्ध का मन मिल गया, और जहां पर मन मिल जाता है वहां पर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बस उनके सानिध्य में कुछ देर रह लो तो ही हमें अपने जवाब मिल जाते हैं, तो ही हमें अपना सुकून, शांति जिसे भी हम कहते हैं वो मिल जाता है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि लाइक माइंडेड पीपल जब साथ मिलके बैठ जाते हैं तो ही काफी है, कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हमें एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा आनंद मिलता है।